जब जनता पर टूटा दुखों को पहाड़ तो मुखिया ने भगवान का रूप अदा करके जनता को प्राण को बचा डाला। मुखिया जी ने अपने स्कॉर्पियो गाड़ी का एम्बुलेंस बना डाला। बेहोशी हालत में जनता मरीज को अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर और मुखिया जी ड्राइवर खुद का बनकर 1 घंटा का सफर 25 मिनट में तय कर दिया। जिंदगी और जंग से लड़ रहे युवक को प्राण को बचा डाला। बिहार में अनेकों प्रकार का मुखिया देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार के मुखिया बहुत कम ही देखने को मिलता है। आपका मन में क्या चल रहा था कि आप अपना ड्राइवर को उतार डाले और खुद का गाड़ी चलाने लगे? क्योंकि थोड़ा सा होता है कि कभी कभी कोई काम होता है, अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि थोड़ा सा गाड़ी तो नियमानुसार धीमा ही चलाना चाहिए, लेकिन वैसा इमरजेंसी था तो स्पीड तो चलाना ही पड़ा। और लगभग 20-25 मिनट में हम हॉस्पिटल में। मन में क्या चल रहा था, कैसे उस युवक को आप जान बचा डाले? जिस समय हम देखे तो यहाँ तो फतेहपुर में सब आप गए हुए थे उस हॉस्पिटल में, क्या सांप का इलाज नहीं चलता है? यहाँ भी फतेहपुर में स्नेक का जो सुइया होता है वो पड़ा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए यहाँ हॉस्पिटल में इलाज हो गया, एक्सीडेंट हो गया कि तुरंत फ़ोन कीजिए, मैं तुरंत सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। हाँ, आप मुझे अगर गाड़ी मांगेगा ससुराल के लिए तो उसमें सेवा नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ ये वही मुखिया है जो अपना स्कॉर्पियो गाड़ी को एम्बुलेंस बना डाले और एक युवक को मरते मरते उनका जान बचा दिए। बताया जाता है कि यह स्कॉर्पियो में अपना एक ड्राइवर रखे हुए थे, लेकिन खुद का गाड़ी चलाते चलाते जहां पे 1 घंटा का सफ़र मात्र 20 मिनट में सफ़र तय कर दिए और उस युवक को जान बचा डाले। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आप गया तक न्यूज़ के आप सभी टीम को एवं इनके दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं मनीष कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत डूबी चट्टी। जो आप एक युवक को जान बचा डाले हैं, ये घटना जो हम सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, क्या आप सच में बचा डाले हैं कि ये हवाई वाला है बात? देखिए, बचाना तो भगवान के मर्जी की चीज़ है और ये डॉक्टर लोगों का माल है, लेकिन मेरा नहीं, यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ पर खुद आप ही भगवान बन चुके थे वहाँ पे। ये तो मेरा सामाजिक कर्तव्य था कि जब हम देखे पहुँचे, जब हॉस्पिटल पहुँचे तो देखे वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस कहीं गई हुई थी और दूसरे मरीज को लाने के लिए तो देखे पेशेंट का हालत पूरा गंभीर बेहोशी हालत में थी। उस पेशेंट को क्या हुआ था? उस पेशेंट को पहाड़ी के इलाका गुरपा गांव में सांप काट लिया था, लेकिन वो फतेहपुर हॉस्पिटल आया हुआ था। तो हम देखे बेहोशी हालत में, तो लोग, गांव के लोग, महिला लोग झड़ाने फुकाने के ज़्यादा चक्कर में रहती है, तो उन लोग रो रही थी झड़ाने फुकाने के, एकदम बेहोश हालत में थी। तो हम बोले ना गया लेके चलिए इसको अच्छा इलाज के लिए मगध मेडिकल भर्ती कराया जाए। उस युवक था उस अपना ही पंचायत का था? अपना क्या? नहीं, मेरे पंचायत का नहीं था, प्रखंड का था, गुरपा क्षेत्र का था। तो अब कहीं का भी रहे, लेकिन मेरा, हम लोगों का सामाजिक कर्तव्य बनता है कि किसी का भी कुछ हो तो उसको पहला ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी काम में हाथ आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लोगों का ये खास करके मेरा ये महीना में 4-5 को इस तरह का काम, मतलब हम सुनते हैं तो हम उससे रहा नहीं जाता, और हम बेझिझक कभी भी अगर 12 बजे रात में भी हम फ़ोन आता है तो हम निकल पड़ते हैं। ड्राइवर का ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर आवे तभी, हम अकेले ही निकल देते हैं। आपका मन में क्या चल रहा था, कैसे उस युवक को आप जान बचा डाले? जिस समय हम देखे तो यहाँ तो फतेहपुर में सब रोना काना स्टार्ट हो गया था, लोगों का बोला था कि नहीं है, लेकिन हम कहे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोग गाड़ी में ले जा रहे थे, 2-4 को लेडीज मुझ पर चिल्लाई भी कि नहीं झराने के लिए ले चलो, लेकिन हम जान रहे थे कि झराने पुकाने से कुछ नहीं होगा, जब होगा तो ये डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट होगा तो उसका जान बच जाएगा। देखिए, ये मुखिया का कहना है कि आप लोग का भी, मैंने कोई लोगों का, कोई भी घर में व्यक्ति का सांप काटते हैं तो आप लोग झराने फुकाने के चक्कर में न फंसिए, आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। और ये जो हॉस्पिटल जहाँ पे आप गए हुए थे उस हॉस्पिटल में क्या सांप का इलाज नहीं चलता है? यहाँ भी फतेहपुर में स्नेक का जो सुइया होता है वो पड़ा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए यहाँ तो बेहोश हालत में था, तो ये इन लोग अथी पे देता, वहाँ जांच वगैरह सब, ICU वगैरह सब सुविधा था। तो हम मेरे भाई के साथ भी कुछ दिन पहले ये घटना घटा था, तो हम जानते थे कि यहाँ पर ये सुइया तो पड़ सकता है, लेकिन बेहतर ICU वगैरह ऑक्सीजन फुल स्पीड में नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए बेहतर इलाज के लिए तो इस हॉस्पिटल में उस व्यक्ति का मन हालत सुधार नहीं हुआ था? हालत बेहोशी हालत में था। सुइया डॉक्टर लोग का भी यहाँ भी सराहनीय है कि इन लोग सुइया अपना छो गो स्नैक का जो होता है, 6 सुइया दे चुके थे, 4 गो वेन के तरफ और ये 2 गो पानी में डालकर दे चुके थे, लेकिन तो आप उस अस्पताल में गए हुए थे, तो उस अस्पताल में तो एम्बुलेंस होगा 2-4, लेकिन वहाँ पे आप किस? एम्बुलेंस तो है, लेकिन एम्बुलेंस कहीं कोई और जगह मरीज लाने के लिए चला गया था, तो अगर एम्बुलेंस के चक्कर में रहता तो शायद खतरा हो सकता था। इसलिए हम देखे तो लोग चिल्लाने लगा, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी चलो गाड़ी में बैठा हुआ, और क्या।
और हम चल अच्छा, आपका मन में क्या चल रहा था कि आप अपना ड्राइवर को उतार डाले और खुद का गाड़ी चलाने लगे? क्योंकि थोड़ा सा होता है कि कभी कभी कोई काम होता है, अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि थोड़ा सा फास्ट भी पहुंचाना था, तो हम लोगों को लगा कि हम खुद स्वयं गाड़ी चला कर फास्ट पहुंचा सकता हूं, और ड्राइवर पर मुझे उतना नहीं था कि उतना फास्ट चला सके। कितना देर का सफर था जहां आप मैंने बेहतर इलाज के लिए उस व्यक्ति को लेके गए थे? वो सफर कितना देर का था? सफ़र तो गाड़ी तो नियमानुसार धीमा ही चलाना चाहिए, लेकिन वैसा इमरजेंसी था तो स्पीड तो चलाना ही पड़ा। और लगभग 20-25 मिनट में हम हॉस्पिटल में अथी करवा चुके थे, और पहले ही से फ़ोन उन कर चुके थे, डॉक्टर वहाँ तैयार थे सब चीज़ करके। यानी कह सकते हैं कि 1 घंटा का सफर में अपना ड्राइवर को अपना गाड़ी से उतार डाले और खुद का गाड़ी चलाते चलाते 20-25 मिनट में वहां पे अस्पताल में पहुंच गए। और अभी वो व्यक्ति को जो हालत है बेहद ही मैंने सुधारजनक हो चुका है और घर भी आ चुका है हॉस्पिटल से। लेकिन हमको भी यही लगता है कि अगर आप लोगों के घर में किसी व्यक्ति को सांप उप काटता है तो आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में ना फंसिए। आप लोग डायरेक्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाए और वहाँ पर इलाज करें, क्योंकि वहाँ पे हर एक प्रकार की सुइया की व्यवस्था होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है। उसी के चलते आप लोगों का इस प्रकार से झाड़ फूक के चक्कर में न फंसिए, आप लोग डायरेक्ट जाइए अस्पताल में और इलाज करवाइए। क्या इसमें आपका मैंने क्या कहना है? नहीं, ये तो आपका बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि झाड़ फूक जो होता है सो वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन के लिए जब हाथ चलाता है तो ब्लड सर्कुलेशन से रोक रहता है, लेकिन ये जो हॉस्पिटल में है सो सुइया जो है उसका जहर को काटने के लिए जहर को डाला जाता है। और वही अगर आपके क्षेत्र में और भी इस प्रकार से घटना, हम तो सोचते नहीं कि ऐसा घटना घटे, लेकिन और भी घटना घटे तो आप वहाँ पे जाएंगे उसको अथी करने की? एकदम बिल्कुल। अगर किसी भी मेरे पंचायत हो या क्षेत्र के प्रखंड इलाका या किसी भी नदी के क्षेत्र में हो तो भी अगर 12 बजे रात भी बज रहा है, ठंडा हो या बरसात पानी पड़ो या कुछ भी हो, तो मुझे एक बार जरूर फ़ोन करें, मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। हाँ, ऐसा कार्य आप कभी और भी किए हैं कि नहीं? ऐसे बहुत अनेकों काम किए हैं मेरे पंचायत में, घूमकर आप पता कर सकते हैं। और मेरा कहना है कि हाँ, मुझसे आप ये अगर हॉस्पिटल में इलाज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कि तुरंत फ़ोन कीजिए, मैं तुरंत सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। हाँ, आप मुझे अगर गाड़ी मांगेगा ससुराल के लिए तो उसमें सेवा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़रूरत है तत्लक्षण इलाज के लिए या कुछ, अगर कभी कभी मैं ये भी बताता हूँ, अगर किसी को मरीज को तबीयत खराब हो, इमरजेंसी है और पैसा भी हॉस्पिटल तक घट रहा है, तो उसके लिए सेवा के लिए मैं हर समय तैयार हूँ। ये जो कल का घटना घटा था जिसका आपका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें तो आपका पंचायत का वो व्यक्ति नहीं था? नहीं, पंचायत के नहीं था, तो लेकिन मेरे प्रखंड का था। एक युवा लड़का था, तो होनहार लड़का था, तो हम लोगों का कर्तव्य देख कर कैसे रहा जाता, वो तो बचाना ही हम लोगों का कर्तव्य था। बिहार के मुखिया इनसे मोटिवेट लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कि ये एक अपना क्षेत्र का, अपना इलाका का भी मैंने उस युवक नहीं था, दूसरा पंचायत का युवक था, उसका भी जान बचा डाला। इनसे थोड़ा सा मोटिवेट लीजिए, क्योंकि एक यंग मुखिया, हमको लगता है कि इस जो आप इस उम्र में मुखिया बने हैं, हमको लगता है बिहार में टॉप 10 के लिस्ट में आप आएंगे कम उम्र के मुखिया में।